अपना ऑरा कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए सो दैट यू कैन एक्चुअली एंड नेचुरली अट्रैक्ट पीपल। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोग जब कमरे में एंटर होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सबकी नजरें उनकी तरफ हो जाती हैं, सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन जब वो किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ किसी को भी खास महसूस नहीं होता, कोई उनसे इंटरैक्ट करके खास महसूस नहीं कर रहा होता। सो इट्स एक्चुअली योर ऑरा। और कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर पैदा नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट आप में चीज नहीं होती, बल्कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जो हैं वो आपके ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगता था कि यार मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मेरा ऑरा इतना मजबूत नहीं है, बल्कि आज से कुछ साल पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑरा कहते किसको है। लेकिन जब से मैंने ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन की हैं, इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, लिटरली आई फील दैट आई हैव मोर एनर्जी। मेरा ऑरा जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। और लिटरली मेरी इसमें एक ये भी इंटेंशन नहीं होती कि मैंने किसी की अटेंशन को अपनी तरफ लाइक ग्रैब करना है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ फीमेल, जब ऑटोमेटिकली आपकी तरफ कोई मुतवज्जे होता है, आपको कोई प्रेस करता है, आपकी कोई तारीफ कर रहा होता है, आपकी कंपनी में खुश हो रहा होता है, आपकी बातों से मुतासिर हो रहा होता है, तो फिर जाहिर बात है इंसान होने के नाते अप्रिसिएशन या ये चीजें किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज, द वेरी वेरी बेसिक वन थिंग इज कि किसी का अप्रूवल लेना बंद कर दें। अक्सर खवातीन ऐसी होती हैं, तैयार होती हैं, 10 दफ़ा किसी से आकर पूछेंगी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ? मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं? मेरे बाल सही स्ट्रेट हुए हैं? मेरे कर्ल्स तो नहीं खुल रहे? मेरा मेकअप ठीक है? मेरी लिपस्टिक ठीक है? भाई छोड़ दे इस बात को। आपने अपनी ज़ात में कंफर्टेबल रहना है। कोई आदमी है, बार-बार ये मत पूछे, मेरी टाई ठीक लग रही है? मैं अच्छा लग रहा हूँ? मैं हैंडसम लग रहा हूँ? बाज़ औक़ात अक्सर कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं और हर बात के बाद वो साथ वाले से पूछ रहे होते हैं, मैंने कोई गलत बात तो नहीं किया है? मैं कोई गलत गलती नहीं की थी? ये बातें मत करें, क्योंकि आपने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी ज़ात में कंफर्टेबल रहना है। और आप अपनी ज़ात में जितना कंफर्टेबल रहेंगे, उतना आपका ऑरा मजबूत होगा। इस सब के साथ-साथ कोशिश ये करें कि कम बोलें, वज़न के साथ बोलें, आपकी बात में वज़न हो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही आपकी ज़ुबान को जो है वो कट लग जाए और आपने अपनी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ही अदा नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपने बोलना है, लेकिन मीनिंगफुल बोलना है। अगर कोई बात कर रहा है तो आपने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं देना, फौरी तौर पर आपने जवाब नहीं देना, आपने किसी आर्गुमेंट में नहीं उलझना, बिला वजह किसी को अपनी ओपिनियन नहीं देनी, अनलेस अनलेस कि आपसे कोई डायरेक्टली मुखातिब नहीं हो रहा, यू शुड स्टे क्वाइट। और अगर आपको कोई किसी महफिल में कह रहा है ना कि आप इतने खामोश क्यों हैं, तो आप मुस्कुराकर ये भी कह सकते हैं कि मैं बस सुन रही हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम एक्चुअली बीइंग अ गुड लिसनर। इस तरह के छोटे-छोटे अल्फाज बोल के, बट द पॉइंट इज़ व्हेनेवर यू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू से मीनिंगफुल वर्ड्स। ये एक और ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत करती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब बड़ी-बड़ी महफ़िलों में जाते हैं और वहाँ पर कोई बड़ी शख्सियत होती है, उठ-उठ के उनके पास जाके अपना आप खुद मुतारिफ़ करवा रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और उनसे रिक्वेस्टों की भरमार कर रहे होते हैं। रिसेंटली मेरा एक बहुत बड़ी, इस मुल्क की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के साथ एक इंटरैक्शन था और वहाँ पर उनके नंबर 2 वहाँ पर मौजूद थे। देयर वाज़ अ फीमेल एंकर जो उठ के वहाँ पर उनके पास गईं एंड शी रिक्वेस्टेड, प्लीज़ सर मुझसे आप अपनी होस्टिंग्स जो हैं वो करवाया करें ना। देखिए मैं इतनी होस्टिंग्स करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझसे होस्टिंग करवाएँ ना, आप भी करवाएँ, मैं आप लोगों के भी इवेंट्स जो हैं वो करना चाहती हूँ। लाइक लिटरली इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। और उसके बाद उसी खातून के बारे में मैंने किसी और से अल्फाज़ सुने जो कि उन्हीं के किसी डिपार्टमेंट का था और जब डिस्कस हो रहा था तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि अच्छा वो फलाँ खातून ने ये बात की होगी। हम पहचान लेते हैं, बंदे-बंदे के लेवल और कैलिबर का पता होता है। सो पीपल डू जज, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी से। सो अपना आप इतना खोले मत। जितनी बड़ी महफ़िल होगी, जितना बड़ा बंदा होगा, उतना आप उसके सामने अगर कंपोज़्ड रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते वक़्त आई कॉन्टैक्ट जो है वो लाज़मी करें। हमने अक्सर सुन रखा है मोहब्बत हो ना तो मोहब्बत में अपने आशिक की अपने लवर की जो आँखें हैं, उनमें आँखें डालकर बात करें। बट यहाँ पर मैं वो लव अफेयर वाले सीन की बात नहीं कर रही। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करें, नॉर्मली गुफ्तगू करें, आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो होना चाहिए और आपकी आँखें जितना कॉन्फिडेंस दिखा सकती हैं, आपका जो इतना लंबा-चौड़ा तारुफ होता है, वो भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरीके से रिवील नहीं कर सकता। तो यू नीड टू लाइक बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड माइंडफुल अबाउट इट दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन, आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये भी बड़ी मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कंधे झुके हुए हैं, सर नीचे है, टाँगें आप मुसलसल हिला रहे हैं, चल रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। किसी महफ़िल में बैठे हैं और स्पेशली किसी हाई-फाई गैदरिंग में बैठे हैं तो मुसलसल मुसलसल आप 24 घंटे अपने फ़ोन पर ही हैं। इसकी बजाय आप ज़रा
कमर सीधी करके बैठें, ज़रा कंधों को रिलैक्स करके बैठें, कंफर्टेबली बैठें, चाहे आप मतलब टाँग पे टाँग रख कर भी बैठ रहे हैं, उसका भी एक तरीका है कि लाइक आपकी क्रॉस लेग्स अगर नीचे से हों, अगर आप कैजुअली भी चले बाज़ औक़ात इंसान कैजुअली बैठा होता है, टाँग पे टाँग भी रख लेता है। इट्स ओके आपकी टाँग का रुख जो है वो किसी और की तरफ ना हो बल्कि उससे ऑपोज़िट साइड पर हो, अगर उधर कोई नहीं बैठा या अगर आप बैठे हुए हैं तो नीचे से आपकी क्रॉस लेग्स हों। बट इन एनी वे आपकी बॉडी लैंग्वेज इट शुड बी लाइक वेरी फर्म। अगर आप चल रहे हैं तो आपकी चलने की रफ्तार मुतवाज़न होनी चाहिए। चेहरा जो है वो आपका पुरसुकून होना चाहिए और इस चीज़ के लिए लाइक लिटरली आप रोज़ाना शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड आई डू माई सेल्फ, आई डू सच प्रैक्टिसेज़ मतलब व्हेनेवर आई इंटेंड टू गो समव्हेयर और लेट्स से मैंने ये शॉल ही लेनी है तो मैं 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले लेकर देख रही होती हूँ, अच्छा यार ये मैंने शॉल ऐसे लेनी है, इसको कैरी करके मैंने ऐसे-ऐसे चलने की कोशिश करनी है। अच्छा मैं ऐसे लूँगी तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी या मैं अगर इसको पिन अप करूँगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। लाइक दिस वे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो इसके लिए भी प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ की वज़ाहत देना बंद करें। बाज़ लोग होते हैं ना उन्होंने अगर किसी को इनकार किया ना तो हर 10 मिनट बाद उसकी एक तौजीह, एक वजह जो है वो पेश कर रहे होते हैं। कोई आपसे पूछता है ना तुम मुझसे नाराज़ हो, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं नाराज़ आपसे। लेकिन बार-बार हर 10 मिनट के बाद उसकी जस्टिफिकेशन देना, दिस इज़ नॉट लाइक ओके। अगर आप कहीं पर लेट गए हैं, आपने एक दफ़ा अगले से एक्सक्यूज़ करके बता दिया सॉरी, वेरी सॉरी ट्रैफिक थी कोई भी वजह हो गई, मैं लेट थी। लेकिन बार-बार हर 10 मिनट के बाद उसको एक्सप्लेन करना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। सो ये चीज़ें जो हैं दीज़ आर लाइक वेरी बेसिक थिंग्स और नहीं कहना से नो लर्न टू से नो आप हर वक्त हर शख्स के लिए हर दफा अवेलेबल नहीं रह सकते अगर आपका दोस्त अभी कह रहा है कि लेट्स गो टुगेदर मेरे साथ चलो और अगर आप मसरूफ हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि यार मैं आज नहीं जा सकता आज मुमकिन नहीं है अब इसके बाद 15 मिनट की वजाहत उसको देने की जरूरत नहीं है कि आपने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता और उसके बाद 15 मिनट की आपने वजाहत दी लाइक लिटरली छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपकी लाइफ में एड ऑन हो जाए आपकी एनर्जी ज्यादा होती है वंस आपकी एनर्जी ज्यादा होगी आपका ऑरा आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लाइक स्ट्रांग होगा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड ऑलवेज रिमेंबर रिस्पेक्टफुली नहीं कहना जो है वो बदतमीजी नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है देयर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्ट्रांग ऑरा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट वन फैक्टर इज कि अपनी एक प्राइवेट दुनिया भी बनाएं अगर आपकी जिंदगी रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूमती रहेगी आपकी जिंदगी सोशल मीडिया के इर्द घूमती रहेगी आप उन लोगों में से होंगे जिनकी जो इमोशनल एनर्जी है वो हर वक्त ड्रेन रहती है जो हर वक्त फटीग रहते हैं जो हर वक्त ड्रेन रहते हैं सो यू नीड टू बिल्ड अ लाइफ अदर देन सोशल मीडिया अदर देन योर रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप आपका कोई लव अफेयर रिलेशनशिप भी हो सकता है रिलेशनशिप कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसके गिर्द आपकी जिंदगी घूम रही है आप उसको रिस्पेक्ट करें आप उसको वैल्यू दें आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें बट यू मस्ट हैव अ प्राइवेट लाइफ और उसमें आपका कोई स्किल होना चाहिए आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं आप कोई अपने नेटफ्लिक्स की मूवी देख सकते हैं आप अपने लिए खुद कुकिंग कर सकते हैं आप कोई लर्निंग कर सकते हैं आप अपने किसी करियर गोल पर बिजनेस गोल पर फोकस कर सकते हैं कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं इसमें मैं क्या करती हूँ अक्सर लाइक लिटरली मुझे अगर कुछ अपने लिए करना है सो आई ऑफन गो टू अ कॉफी शॉप वहाँ मुझे कॉफी ज़्यादा पसंद नहीं है सो आई प्रेफर हैविंग अ गुड टी अच्छे कप में अच्छी केटल के साथ अच्छे एनवायरनमेंट में मैं अच्छी चाय पीना मुझे फ्राइज साथ बहुत पसंद है लाइक मुझे मैश्ड पोटैटोज बहुत पसंद है विद वाइट सॉस मैं ये सब कुछ अपने लिए करती हूँ इसके लिए आई डोंट नीड कंपनी और जब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं मुझे अपना ऑरा अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मजबूत लगता है प्लस एक चीज़ अपनी लाइफ में लाजमी ऐड करें कि बड़ी जगहों पर जाएं अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं अच्छे होटल्स में जाएं अच्छे क्लब्स की मेंबरशिप लें जब जब आप अपनी लाइफ में खुद को अपग्रेड करते हैं इन चीजों को भी अपग्रेड करें साथ साथ किसी अच्छी जगह की मेंबरशिप लें वहां जाकर बैठना शुरू करें अच्छा अभी मेंबरशिप नहीं ले सकते वैसे किसी होटल में जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें हफ्ते में एक दफा नहीं जा सकते महीने में एक दफा जाएं लेकिन अपनी जिंदगी में ये चीजें लाजमी ऐड करें क्योंकि अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है कि हर चीज सोशल मीडिया पर ना डालें अपनी हर खुशी को स्टेटस मत बनाएं अपने हर रिलेशनशिप को अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं है अपनी हर अचीवमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर करना जो है वो जरूरी नहीं है और कुछ सिर्फ जो चीजें होती हैं ना वो आपके दरमियान और आपकी जिंदगी के दरमियान होनी चाहिए आपके और आपकी लाइफ के दरमियान होनी चाहिए दैट इज नॉट लाइक फॉर सोशल मीडिया में सोशल मीडिया पर आप जितनी चीजें डालेंगे समझे कि आप उस हिसाब से भी इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी जो है वो ड्रेन करें कीप योर लाइफ अ मिस्ट्री मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया मैं अपनी रियल टाइम लोकेशंस शेयर करती रहती थी बट नाउ आई लाइक प्रैक्टिस कि मैं कभी की चीजें कभी लगा रही होती हूँ मतलब अगर आज मैं इस्लामाबाद में हूं ना तो किसी को नहीं पता कि मैं इस्लामाबाद में हूँ हो सकता है मैं लाहौर का स्टेटस लगा रही हूँ लाहौर की कोई वीडियो लगा रही हूँ मतलब अपनी लाइफ को मिस्ट्री रहने दें अगर आपको कोई देख के समझ रहा है कि शायद आप सिंगल हैं
कोई देख के समझ रहा है यार ये आजकल दुखी स्टेटस लगा रहा है, इसका कोई ब्रेकअप तो नहीं हुआ, समझने दें उसको, दैट्स नॉन ऑफ योर कंसर्न। अगर कोई ये समझ रहा है लगता है ये आज बड़ा खुश है, आजकल बड़े ऐसे स्टेटस लगा रहा है, किसी को डेट कर रहा है, हो सकता है तुम्हारे किसी एक्स को डेट कर रहा हो। सो कीप योर लाइफ मिस्ट्री। अपनी लाइफ को जितना आप मिस्ट्री रखेंगे लोग उतना क्यूरियस होंगे आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। और गॉसिप जो है प्लीज गॉसिप्स अवॉइड करें, दूसरे तीसरे लोगों को डिस्कस करना बंद करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो बंदा आज आपके साथ बैठ के किसी दूसरे की गॉसिप कर रहा है ना, वो कल किसी तीसरे के साथ बैठ के आपकी गॉसिप भी कर रहा होगा। तो लोगों को डिस्कस करना बंद करें। इवन लोग किसी को डिस्कस भी कर रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। अगर कोई बहुत ही गॉसिप का शौक भी है ना, अक्सर मुझे शरारत सूझती है, तो मैं अपने बड़े जो फेवरेट ट्रस्टवर्दी लोग हैं तो मैं उनको अक्सर मजाक में कहती हूँ तुम मुझे एक गॉसिप बताओगे ना, मैं तुम्हें 10 गॉसिप्स बताऊंगी। बट दैट इज लाइक इन अ जोली एनवायरमेंट, इन अ जोली मूड, इन अ हिलेरियस मैनर। इट डजंट मीन कि मैं जाके अगर वो वाकई मुझे कुछ बता रहे हैं तो मैं 10 चीजें उनको साथ शेयर जो है वो करने लग जाऊं। ट्राई अवॉइडिंग गॉसिप्स। और अगर आपको कभी करनी भी है सो बिल्कुल आपके किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ जो है ये गॉसिप होनी चाहिए। अपनी आवाज और अपने बोलने की रफ्तार, इस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं ये भी मैटर करता है। थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, क्लैरिटी के साथ बोलें, जुमला मुकम्मल करें हर बात में। एक्चुअली इस तरह के लफ्ज मत बोलें। मतलब अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने जुमला बिल्डअप करना है तो उसके लिए यू कैन टेक अ पॉज, अ फाइन पॉज। इस तरीके से आप अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। और हर किसी की अटेंशन को मोहब्बत ना समझें। जरूरी नहीं कि किसी ने आपको मैसेज किया है तो वो आपकी इज्जत करता हो, ये भी जरूरी नहीं किसी ने आपकी तारीफ की है तो वो आपको वैल्यू करता हो, ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी ने आपको इग्नोर कर दिया तो आप वर्थलेस हैं। स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब ये भी है कि जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो उस जगह को फौरी तौर पर छोड़ दें। जिस डिस्कशन से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो वो फौरी तौर पर छोड़ दें। अक्सर आपने नोट किया है जब आप लोगों को डिस्कस करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, जब आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं, जब आप इवल चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लड़ाई झगड़े, टीवी के जो खबरें हैं, रेप की खबरें, इस किस्म की जितनी भी चीजें, व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग सच थिंग्स, आप अपना ऑरा जो है वो उस वक्त कमजोर कर रहे होते हैं और ये चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। इस चीज को भी अवॉइड करने की जरूरत है। जो आप अपने आप से वादे करते हैं, यू नीड टू फुलफिल ऑल दोज प्रोमिसेस। ये अपना ऑरा पावरफुल करने का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त तरीका। आप खुद से कहते हैं ना कि मैं कल वर्जिश करूंगी या करूंगा, सो यू नीड टू डू दैट। आपने अगर अपने आप से वादा किया है कि मैंने अपना फोन कल से कम इस्तेमाल करना है, आपने वो कल कम इस्तेमाल करना है। अगर आपने खुद से ये वादा किया है कि मैंने अब इस इंसान को स्टॉक नहीं करना, चेज नहीं करना, यू नीड टू फुलफिल दैट प्रॉमिस दैट यू हैव मेड विद यू। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता आपको ही ट्रस्ट करना जो है वो छोड़ देगा। अल्टीमेटली आपका जो ऑरा है वो कमजोर होगा। हर इमोशन पर फौरी तौर पर रद्द अमल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब ये नहीं कि शायद आप इमोशनलेस हैं, लेकिन अगर आप हर्ट भी हो रहे हैं ना तो आप जो वक्ती तौर पर खामोश रहें। इफ यू आर फीलिंग हर्ट, जस्ट स्टे क्वाइट, थिंक अबाउट इट एंड कम विद अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत होती है, रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती। सो अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज करें। फौरी तौर पर रिएक्शन देने की बजाय आपका जो मतलब अंदाज है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और हर किसी को फौरी तौर पर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर फीलिंग हर्ट या अगर किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो फौरी तौर पर लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखकर उसको भेजने की जरूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू पॉज, थिंक अबाउट इट, then rethink the whole scenario, then make your response accordingly. And such activities, such habits actually make your ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग। हमेशा आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने, इसका मतलब ये है कि आपने नीट एंड क्लीन अच्छे कपड़े पहने, प्रेजेंटेबल अपने आप को बनाना है। आपसे खुशबू जो है वो अच्छी आ रही होनी चाहिए, आपने अच्छे से शावर लिया होना चाहिए, आपसे अच्छी महक जो है वो आ रही होनी चाहिए, आपने अपनी हाइजीन के लिए जो बेस्ट चीजें हैं वो अडॉप्ट जो हैं वो की हों। और लोगों को आपके साथ रहकर अच्छा महसूस हो। और लोग आपके साथ रहकर कैसे अच्छा महसूस करते हैं? जब आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, जब आप लोगों को उनके नाम से मुखातिब करते हैं, जब आप उनको उनकी पिछली बातों का हवाला देकर पूछते हैं कि फलां वक्त तुम ये काम कर रहे थे, वो काम कहाँ तक पहुंचा है, जब आप उनके सामने एक बहुत अच्छे गुड लिसनर बनते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी मजबूत करती हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस कमरे में दाखिल हो रहे हैं सब कहीं वाओ कौन सी ही शख्सियत कमरे में आ गई है। स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब ये है कि जब आप उस कमरे से चले जाएं तब भी आपकी प्रेजेंस जो है वो महसूस होती रहे। और इसके लिए अप्रूवल लेना बंद करें, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बढ़ाएं, रिएक्शन कम दें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपके ऑरा को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करेंगे। एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल और यू विल स्टार्ट attracting the things that you desire in your life। आज के इस व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।